नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से एक लाइव हाथ ले रहे हैं। मुझे 2-3 बातें आपको कहनी है। जब भी आप लोग हाथ मुझे सेंड करते हैं, तो वो डे लाइट में क्लिक होना चाहिए और इस तरह से बैकग्राउंड इमेज को आप रिमूव करके मेरे को भेजते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है मेरे लिए। ये हाथ फिर भी कुछ ठीक कंडीशन में था, इसलिए मैं एनालिसिस के लिए ले रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग मैसेज कर रहे हैं, जिसमें वो पिक्चर रिमूव करके भेज रहे हैं, बैकग्राउंड रिमूव करके। तो अनलेस अंटिल कि आपकी पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर है, तभी हम लोग उसको शामिल कर पाते हैं। होता यही है कि जब हम लोग मेल्स को चेक करते हैं आप लोगों की, उसमें 90% केसेज़ में मुझे जो हैंड मिलते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो आप लोग मेरे को अगर इमेज भेज रहे हैं, तो आप डे लाइट में क्लिक करके भेजें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। अब जैसे इस हैंड को अगर हम देखें, तो इसमें काफ़ी सारे आपको क्रॉसेस देखने को मिलेंगे और इसमें भाग्य रेखा भी विकसित अवस्था में नहीं है। बहुत ज़्यादा टूटी हुई इनकी स्थिति है। क्या होगा उसका पूरा प्रभाव और क्या आपके जीवन पर इसका असर होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले बस मैं ये कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये जो नंबर आ रहा है 9411848508 और इंस्टाग्राम पे आप पटनागर अभी 2411 पर मुझे सर्च कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोशिश रहती है यही है कि आप लोगों के एनालिसिस को मैं शामिल करूँ, लेकिन बहुत सारे मैसेजेज़ आते हैं, तो मैं सारे मैसेज मैं भी इंसान हूँ, तो सारे मैसेज मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, धीरे-धीरे पढ़ पाता हूँ। तो आप लोग मैसेज करते रहिए, अगर आपका नंबर लगेगा, तो ज़रूर आपको मैं एनालिसिस करके बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बने रहिएगा क्योंकि एक-एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम पर्वतों की स्थिति को देखते हैं। अगर आप देखें तो इनके जो पर्वत हैं लगभग-लगभग बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में नहीं कहे जा सकते। और यहीं पर रोल आ जाता है कि अगर भाग्य रेखा आपके पास नहीं है या अगर आपकी लाइफ में भाग्य रेखा का उतना हिसाब-किताब नहीं है, तो आपके केस पे पर्वत जो होते हैं, वो आपको यहाँ पर बहुत फ़ायदा देते हैं। तो एक बार एक-एक पर्वत को हम लोग देख लेते हैं कि क्या इनके पर्वत कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो जुपिटर का पर्वत है, वो हल्का-सा स्लाइटली जो है वो हमारा शनि पर्वत की तरफ झुका हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा जो व्यक्ति है जिसका जो पर्वत है, कंडीशन ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा शनि देव की तरफ जो है वो जा रहा है। तो इन्फ्लुएंसिंग पर्सन जो होता है वो शनि देव से इन्फ्लुएंस हो जाता है। यानी कि ये है कि अपने डिसीज़न में ही कई बार वो अ, विचार-विमर्श में ज़्यादा रहता है। हालाँकि सकारात्मक होता है, लेकिन अगर अपनी पोज़ीशन पे होता, तो सकारात्मकता ज़्यादा होती, यानी कि पॉज़िटिविटी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती। वहीं जो सेकंड हमारा माउंट है, वो हमारा शनिदेव का माउंट है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ठीक कंडीशन में यहाँ पर है। वहीं जो सन का हमारा माउंट है, वह भी ठीक कंडीशन में है और हमारा जो बुध पर्वत है, वह भी काफ़ी हद तक ठीक कंडीशन में दिखाई यहाँ पर दे रहा है। वहीं शुक्र जो है, वो भी ठीक-ठीक है, बुरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बार मैं पीछे आ जाता हूँ और ये जो माउंट है आपका, जिसको हम माउंट ऑफ मून भी कहते हैं, वह थोड़ा-सा गड़बड़ दिखाई देता है मुझको। इसमें ओवर सेंसिटिविटी यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है। साथ-साथ यहाँ पर जो राहु क्षेत्र है, वह भी ठीक-ठीक कंडीशन में है, बहुत बुरा नहीं कह सकते और बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते। मंगल की स्थिति जो मंगल है, ये मंगल है आपका, ये जो है ठीक-ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें दिखाई नहीं दे रही। उँगलियों के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको मैं बेसिक से लेके प्रो तक समझाने का प्रयास करूँगा। तो एक सवाल बहुत आता है कि लेफ्ट हैंड लेना चाहिए कि राइट हैंड लेना चाहिए लेडीज़ का। तो देखिए, हाथ दोनों चेक करने चाहिए, कई बार क्लैरिटी आपको दोनों हाथ से मिल जाती है। लेकिन जनरल इन सेंस में जो लेडीज़ का हैंड होता है, वो लेफ्ट हैंड चेक किया जाता है और जेंट्स का राइट हैंड चेक किया जाता है। हालाँकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको दोनों ही चेक करने चाहिए। क्योंकि दोनों का अपना-अपना महत्व जो है वो देखने को मिलता है। तो हम उँगलियों के बारे में बात कर रहे थे। तो उँगलियाँ जो हैं, अगर आप देखें तो छोटी हैं और पाम एरिया जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है। मैंने पिछली बार वीडियो में भी आपको बताया था कि जो छोटी जिनकी उँगलियाँ होती हैं और पाम का इलाका ज़्यादा होता है, उस केस में लोग समझदार होते हैं और जो व्यापार होता है, व्यापार में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, बिज़नेस माइंडेड ज़्यादा देखे जाते हैं।
और अपने खर्चे को बहुत ज़्यादा प्लान करके ये लोग करते हैं और परिस्थितियों के अनुसार नियंत्रण के हिसाब से चलते हैं और लेकिन अपना निजी लाभ जो होता है अ, वो जो है वो थोड़ा पहला देखते हैं, ये चीज़ इनके अंदर देखी जाती है। ये वही काम ज़्यादा करते हैं जिसमें इनको ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है। इनको ज़्यादा मित्रों में बैठना पसंद नहीं होता, खर्चा इन्हें करना ज़्यादा पसंद नहीं होता। ये खर्चा करते हैं तो अपने ऊपर करते हैं, तो लोगों के ऊपर ज़्यादा नहीं करते और ऐसे लोगों के पास कैश जो होती है वो ज़्यादा पाई जाती है। मतलब छुपा के रखते हैं, ये जो कह सकते हैं। अगर भाग्य रेखा 1 से अधिक है, तो खर्चा भी अधिक करते हैं और अपनी विवेकशीलता का प्रदर्शन भी ये करते हैं। अ अगर आप रिश्वत ना लें, क्योंकि कई बार इन सेल्स में देखा जाता है कि लोग रिश्वत भी ले लेते हैं। तो ये थोड़ा-सा आपके लिए सही रहता है। लेकिन फ़िलहाल इधर-उधर घूमना ज़्यादा पसंद नहीं होता, काम से काम रखना इन्हें पसंद होता है। इनके मित्र भी अधिक नहीं होते और इनको भविष्य की चिंता लगी रहती है और भविष्य की चिंता के लिए आगे ये करते रहते हैं। जिस चीज़ से इन्हें हानि होती है, जिससे हमें लगता है कि ये काम नहीं कर पाएँगे, वो चीज़ से ये थोड़ा-सा दूर रहने का प्रयास करते हैं और अपने विश्वास के ऊपर, अपनी गट फीलिंग के ऊपर ही ज़्यादा विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो कि अच्छा जो है एक लक्षण है आज की डेट में आज आदमी को करना चाहिए। ये जो लोग होते हैं, ये अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं और जिनके हाथ में उँगलियाँ छोटी प्रायः देखी जाती हैं और सफलता जैसे मैंने बोला कि अपनी सफलता जहाँ इनको लगती है कि हाँ, जिसमें 80% तक चांसेज़ हैं, वो इनके लिए बेटर ऑप्शन इनके लिए रहता है। अगर इनके हाथ में हम देखें करंट सिचुएशन में, तो इनके हाथ में काफ़ी गैप जो है वो देखने को मिल रहा है। हालाँकि जो छोटी उँगली है जैसे मैंने अभी बताया आपको कि थोड़े-से खर्चीले काम होते हैं, लेकिन इनके केस में क्योंकि गैप काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है और रोशनी आर-पार जा रही है, उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये खर्चीली भी काफ़ी हैं। देखिए, उँगलियाँ थोड़ी-सी नरम दिखाई दे रही हैं और लचीली दिखाई दे रही हैं। तो अगर ये बहुत पीछे को इनकी मुड़ रही हैं, तो व्यक्ति काफ़ी हद तक बुद्धिमान और सहनशील होता है। लचीली उँगलियाँ जो होती हैं, वो अगर मोटी उँगली भी है, तो उसको उसके दोष को यहाँ पर ख़त्म कर देती है। ये अपने जीवन में काफ़ी फ्लेक्सिबल भी देखे जाते हैं। ये दयालु किस्म के होते हैं, साथ-साथ अगर इनकी मस्तिष्क रेखा जो कि मैं अभी आगे बात करूँगा उसके बारे में, वो अगर अच्छी कंडीशन में है, चंद्रमा की तरफ जा रही है, तो ये कई बार ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा-सा आगे निकलते हैं, बाहर जाते हैं और बाहर करके बात करते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की उँगली की, जो कि यहाँ पर मुझे बराबर सी ही दिखाई दे रही है। अगर ये बराबर है, तो काफ़ी हद तक इनकी महत्वाकांक्षाओं के गुण जो हैं, इनकी काफ़ी हैं और ये काफ़ी सात्विक जीवन, सरल सरल जीवन व्यतीत करती होंगी और इनको यश की प्राप्ति जो है, वो होती है। ऐसे लोगों के पास जिनकी दोनों उँगलियाँ लगभग-लगभग बराबर होती हैं और विशेष रूप से सम्मान इनको जो है, वो यहाँ पर मिलते रहता है। अगर ये छोटी होती, तो विवाह में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती थीं और विवाह के बाद भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता था। लंबी है, सीधी खड़ी है आपकी मध्यमा उँगली जिसे हम शनि की उँगली भी कहते हैं, तो सुंदर वस्तु बनाने का, पहनने का, बाग-बगीचे का शौक होता है। ऐसे लोगों को कला में में संगीत में काफ़ी शौक होता है और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके इसकी के इसमें दिखाई दे रहा है कि जो पोर हैं, जो पलांजाइज़ जिसे आप बोलते हैं, वह भी यहाँ पर ठीक-ठीक है, तो अच्छा रहेगा। ऐसे लोग जो होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करते हुए चलते हैं और काफ़ी हद तक सरल व्यक्ति होते हैं या महिलाएँ होती हैं और एकांत पसंद इनको जो है होता है। अब इनकी जो है हल्की-सी ऊपर जाके देखें तो इधर की साइड अगर आप देखें, तो ये इधर की साइड थोड़ी-सी टिल्ट सी हो रही है, हल्की-सी हो रही, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। तो ये एक चीज़ को दिखाता है कि व्यक्ति जो है एकांत प्रिय है लेकिन शांत नहीं है। मतलब ये है कि अ, ए थोड़ा-सा भटकाव है ज़िंदगी में। डिसीज़न्स मेकिंग जो है वो उस तरह से नहीं हो पा रही जिस तरह से इनको यहाँ पर करनी चाहिए थी। अब बात करते हैं सूर्य की उँगली, तीसरी उँगली हमारी क्या कहती है? सूर्य देखिए, सूर्य की उँगली जो होती है अगर सीधी खड़ी है, जैसे कि यहाँ पर सीधी ही चल रही है और बेंट ज़्यादा नहीं हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति में आत्मसम्मान की भावना बहुत होती है, प्रसिद्धि बहुत मिलती है और भावुकता भी इनके अंदर पाई जाती है।
अगर जैसे सूर्य और बृहस्पति की उँगली यहाँ पर समान रूप से दिखाई दे रही, तो इसका प्रभाव क्या है? इसके अंदर थोड़ा-सा उदासीनता भी पाई जाती है और ये वैमनस्य को भी यहाँ पर प्रमोट करते हुए चलते हैं और इन्हें प्रभु की जो कृपा है, वो है समय-समय पर मिलती रहती है और ईश्वरीय प्रेम इनको बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक इंडिकेशन और बनती है, सूर्य और बृहस्पति की उँगली लगभग-लगभग बराबर आपको दिख रही होंगी, ये वाली उँगली और इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये आपको दिख रही होगी और जीवन रेखा में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हैं इनके, वो आगे मैं बात करूँगा। यहाँ पर शुक्र जो है वो उठा हुआ दिखाई यहाँ पर देता है। तो थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा किसी के साथ दोस्ती में ना पड़ें, नहीं तो प्रॉब्लम्स इनको आ सकती हैं और जो है सूर्य और बृहस्पति की उँगली अगर ज़्यादा बराबर देखी जाती हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में भी आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। अब बात करते हैं कनिष्ठा उँगली की यानी कि बुध की उँगली के बारे में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि वीडियोज़ बनाने में बड़े एफर्ट्स लगते हैं और कोशिश यही रहती है कि आपको सही से सही जानकारी मैं दे पाऊँ। देखिए, जो तिरछानेस होता है वो आपको छोटी उँगली में मिलेगा। अगर ये तिरछा नहीं होगा डायरेक्ट सीधा जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे भी हल्का-सा तिरछापन आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे लोग जो होते हैं बुद्धिमान होते हैं और अ, अच्छा तरीके से अपनी चीज़ों को समझते हैं और तरीके से चलने वाले ये लोग होते हैं, लॉजिक से चलने वाले लोग होते हैं। इनके अंदर जो अ, तर्क जो चीज़ होती है वो काफ़ी हद तक इनके अंदर देखी जाती है। बहुत कम ऐसा होगा कि बुध की उँगली आपको बहुत छोटी मिलेगी। नॉर्मल इतनी ही होती है जितनी इनके हैंड में जो है वो दिखाई दे रही है। अगर बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो रही है उँगली तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो दूरदर्शी, कर्तव्यनिष्ठ और दूसरों पर निर्भर रहने वाला होता है। इस बात का आपको विशेष यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता जो है अ, मतलब ध्यान रखना है इस बात का आपको कि बहुत आपको हर बात पे जो है ज़्यादा विश्वास तो करें, लेकिन बहुत ज़्यादा आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अपने हिसाब से चलें तो बहुत बेहतर रहेगा। अंगूठे के बारे में बात कर लेते हैं। अंगूठा क्या कह रहा है? देखिए अंगूठा अगर आपका 90 डिग्री पर स्टेबल है, तो ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पर जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं है, तो भी चलेगा लेकिन अपनी बातों पर वो हमेशा अडिग रहेगा और चीज़ों को करता हुआ ही आगे जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई आपको देगा। अंगूठा अगर मोटा स्थिति में है, तो अ, ये थोड़ा भोग-विलास की स्थिति में आ जाते हैं लोग और शारीरिक शक्ति थोड़ी-सी यहाँ पर बलवान होती है लेकिन अभिमानी और अहंकारी के रूप में आ जाते हैं। लंबा है, दुबला है, तो ऐसे में कलात्मक गुण होते हैं जो कि इनके में दिखाई दे रहे हैं। टेढ़ा-मेढ़ा अगर है तो अ, अच्छा नहीं माना जाता, बुरा माना जाता है और समतल अंगूठा है अगर तो खर्चा करने में आप थोड़ा-सा संकुचित विचारधारा के यहाँ पर हो सकते हैं। और अगर हम देखें अंगूठा अगर आपका लचकदार है तो ऐसा व्यक्ति या महिला जो है लड़ाई-झगड़ा किसी भी हाल में पसंद नहीं करती हैं और अपने आप को चाटुकारिता या कहूँ चाटुकारिता तो कहना गलत होगा, चातुर्य के साथ यानी क्लेवरनेस के साथ अपने आप को इन चीज़ों से निकाल लेती हैं। अगर वहीं अंगूठा अगर आपका कठोर है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर विपरीत परिस्थितियों में डटकर सामना करने की जो इच्छा होती है वो बहुत अच्छी होती है। अपनी कल्पना और कल्पना शक्ति पर वो नियंत्रण रखने में काफ़ी हद तक देखे जाते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से वो अपना काम कर सकते हैं। तो काफ़ी विस्तृत रूप से मैंने आपको उँगलियों के बारे में बताया और आपको इससे काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि यार मतलब एक जो व्यक्ति है उसकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो होता है अंगूठे का और आपकी उँगलियों का। लॉजिक आपको दिखाता है, आपकी रीज़निंग पावर को दिखाता है अंगूठा और कितनी तर्क शक्ति आपकी है इस चीज़ को भी वो यहाँ पर दिखाता है। अब इसमें चलते हैं, अगर आपने उँगलियाँ पढ़नी सीख लीं और अंगूठा पढ़ना सीख लिया, तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को कंप्लीट कर पाते हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है। अब इनकी जो हार्ट लाइन है, उससे स्टार्ट करते हैं। हार्ट लाइन इनकी स्प्लिट इंटू 2 पार्ट्स है। दिस दैट्स मीन और ये काफ़ी हद तक जुपिटर की तरफ ही मूव कर रही है। एक बार अगर हम इसको ज़ूम करके देखें तो, यहाँ पर जो है वो जुपिटर पे आके ख़त्म हो रही है। देखिए अगर आपको दिख रहा हो ये पूरा।
ऐसे केसेस में मैं कहता हूँ हमेशा कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो लव कम अरेंज मैरिज कर सकता है और दिल का बुरा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के प्रति समर्पित रहने वाला व्यक्ति या महिला हो सकती है। तो इनकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैरिज का तो ये है कि मैं यही कहूँगा कि मैरिज उनको कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पसंद करती हैं तो घर पे बात कर लें, तो बेहतर इनके लिए ऑप्शन रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो इनकी जो भाग्य रेखा है, जिसके बारे में कह रहा था कि अगर आप नेकेड आई से देखें तो आपको मिलेगी नहीं। ये देखिए इनकी भाग्य रेखा ये जा रही है और ये छोटी भाग्य रेखा है और ये इस एज में आके स्टार्ट हो रही है, लगभग लगभग 35 से 40 के बीच में आके ये रेखा जो है इनकी स्टार्ट हो रही है। तो देर से सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप एक इंडिकेशन और देखें, अगर आप ये देखें, ये इनकी माइंड की रेखा आ रही है और ये इनकी बहुत सीबियन लाइन की तरह लास्ट तक जा रही है और ये एक एच यहाँ पर, छोटा सा एच यहाँ पर बन रहा है। ये जो एच है ये, अगेन आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखे हों तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि एच जो होता है जब जब आपके हैंड में बनता है, लगभग लगभग सभी के हैंड में एच जो होता है एक फॉर्म में आता है। तो वो आपको इस चीज़ का इंडिकेशन देता है कि आपको सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा देर से यहाँ पर मिलेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो लाइफ लाइन में थोड़े से प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर इस तरह से, सॉरी, ये इस तरह से हमारा लाइफ लाइन जो है वो चल रही है। एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं करके। तो अगर आप इसको देखें तो ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है, ये इम्यूनिटी पावर कम है, साथ-साथ जो मौसमी बीमारियाँ होती हैं वो पकड़ लेता है इनको और थोड़ा-सा इनको अपनी हेल्थ की तरफ विशेष यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ रहने वाली है। अब अगर हम देखें, इनकी एक रेखा यहाँ से निकल के आ रही है और सीधा आके इनकी लाइफ़लाइन के साथ मिल रही है। साथ-साथ इनकी ये जो माइंड लाइन है, ये भी सीबियन लाइन है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है बैलेंस किस्म का होता है और चांसेस काफ़ी बेटर होते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो फ़ॉरेन में जाकर सेटल हो सकता है। इसके काफ़ी बढ़िया इंडिकेशन दिखते हैं। लेकिन ये देखिए, सन माउंट वैसे कंडीशन ठीक है, लेकिन उसमें से ये फ़ोर्क सा बन रहा है और एक लाइन से इस तरह से काट रही है इसको। ये अच्छा नहीं है। इसमें पिताजी की सेहत पे थोड़ा-सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ-साथ जो भी ये काम करें उसमें षड्यंत्रों के शिकार हो सकती हैं, बदनामी थोड़ी-सी देखने को मिल सकती है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्रॉसेस दिख रहे हैं और ये लाइन्स यहाँ पर राहु की रेखाएँ जो हैं वो काफ़ी हद तक आगे जा रही हैं। तो चिंताएँ, चिंताएँ, चिंताएँ दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा नेट यहाँ पर फॉर्मेशन जो है बन रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत सारे क्रॉसेस, क्रॉसेस ही क्रॉसेस आपको देखने को यहाँ मिल रहे हैं। तो जिनका भी ये हाथ है मैं उनको सजेस्ट ये करूँगा कि आपको 2-4 उपाय करने चाहिए। जैसे कि पहला उपाय आपको करना चाहिए कि आप सूर्य को जल देना स्टार्ट करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी जो मन में एक डिसएडवांटेज या कहूँ एक मन में एक जो विचार आपके मन में आ गए नेगेटिव, वो आपके कमज़ोर होंगे। साथ-साथ आपको राहु के उपाय करने चाहिए, राहु का अनुष्ठान करवाना चाहिए। आप किसी पंडित जी से करा सकती हैं या कथा करा लें घर में तो बहुत अच्छा रहेगा और कथा कराने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। महीने 2 महीने में 1 बार कथा कराएँ आप घर में, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। फिलहाल आप सूर्य को जल देना स्टार्ट करिए, उससे आपके करियर के रास्ते खुलेंगे, करियर के रास्ते थोड़े-से ब्लॉक हो रहे हैं और ओवरथिंक जिसे आप कर रही हैं, ओवरथिंक करना भी आप कम करें, क्योंकि आपका जो हार्ट की बनावट है, वो इतनी बुरी नहीं कही जा सकती, वो ठीक जो है कही जा सकती है। तो ये था एक छोटा-सा एनालिसिस। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और यूँ ही मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक का बहुत-बहुत धन्यवाद।